दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जो NCERT फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि NCERT फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हिंदी में इसे बोलते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ये जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछा जाता है इससे रिलेटेड बतलाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम दो शॉर्ट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। और अगला है दूसरा व्हाट इज मीन्ट बाय एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आवेश का योज्य प्रकृति से क्या समझते हैं। यही दो बात है दोस्त। इसी दो क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मेरा चर्चा स्टार्ट हो, मेरा चर्चा प्रारंभ हो, उससे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए ताकि आप लोग एक प्यारा सा नोट्स तैयार कर सकें, जिसके सहायता से आप आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों ध्यान देना है, कॉपी कलम आप लोग निकाल लिए होंगे। जब बोलेंगे लिखना शुरू कर दीजिए तो वीडियो को पॉज करके अर्थात वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्त, अभी हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाँ, एक बात ध्यान देना है, बीच बीच में हम कमेंट के ज़रिए कुछ पूछना चाहेंगे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो गौर से समझिए, पहले सुन लीजिए उसके बाद समझा लेंगे। किसी वस्तु पर जो कुल आवेश की मात्रा होता है, कुल चार्ज की मात्रा होता है, किसी वस्तु पर जो कुल चार्ज की मात्रा होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। गौर से ध्यान दे दीजिएगा आराम से। यही तो है द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। हिंदी भी आपके सामने है, ध्यान देना है दोस्त। अब दो तीन बात आएगा। देखिए, किसी वस्तु पर जो कुल चार्ज है यही आपका कुल चार्ज है। वो क्या होता है, एन क्या है, इंटीजर है, दिख रहा हो। ये नहीं कुछ तो ये क्या है, मल्टीपल है। और ई क्या है, ये आपका फंडामेंटल चार्ज है। देखिए एकदम दैट इज करके ये फार्मूला है, ये फार्मूला में सेट हो गया। गौर कीजिए, किसी वस्तु पर का कुल आवेश इंटीजर मल्टीपल ऑफ के मतलब होता है का के मतलब गुना, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब हुआ किसी वस्तु पर कुल चार्ज जो है वो इंटीजर मल्टीपल होगा किसका बाबू, फंडामेंटल चार्ज का मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ध्यान देना। अब ये सवाल आएगा कि सर जी ये फंडामेंटल चार्ज क्या है। इसी का हिंदी होता है मूल आवेश। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। ध्यान देना है, +2 तक के एक बात ध्यान देना है, फंडामेंटल चार्ज से कम वैल्यू का चार्ज आप लोगों को जानना नहीं है। और इसका जो फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से डेफिनेशन देखेंगे, किसी वस्तु पर का कुल आवेश इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीजर मल्टीपल ऑफ
फंडामेंटल चार्ज मूलावेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा फंडामेंटल चार्ज क्या है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज को फंडामेंटल चार्ज या इसे एलिमेंट्री चार्ज भी कहा जाता है। अब ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, Q बराबर प्लस माइनस एन, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला है। यहाँ पता चला कि Q क्या है, सभी का परिचय हम बारी बारी से करवाते हैं। Q क्या है, तो Q जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा। Q चार्ज का अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। प्लस माइनस क्या है, तो प्लस माइनस ये रिप्रेजेंट करेगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। प्लस माइनस क्या इंडिकेट करेगा, आप समझ चुके होंगे, समझें या नहीं समझें, समझ गए। प्लस माइनस ये इंडिकेट करेगा चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये Q बराबर प्लस माइनस फार्मूला में पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु को चार्ज करने के लिए बहुत ही प्यारा सा बात बोलने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा। किसी वस्तु को चार्ज करने के लिए या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा या तो निकाला जाएगा। ध्यान देना है, किसी वस्तु को यदि चार्ज करना है तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिए या उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कीजिए, निकालिए। तो वही बताता है कि पॉजिटिव होगा कब, जब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। ध्यान देना है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कब आएगा, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ए बॉडी। ध्यान देना है, जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए, तो अगर हम किसी वस्तु से 50 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, अगर हम किसी वस्तु से 50 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, रिमूव किए हैं। मान लीजिए कि वो वस्तु न्यूट्रल है, मान लीजिए कि वो बॉडी न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल बॉडी से 50 इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उस पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बताइए तो। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। अब बोलिए तो अगर किसी न्यूट्रल बॉडी में, दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो आप बताइए तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव, नहीं बताइएगा। उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव, अरे भाई बता दो। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कितना ध्यान से आप लोग देखते हैं। अब चर्चा आया n का। n क्या होगा, इंटीजर। ध्यान देना, n इंटीजर, और ये इंटीजर बतलाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड और रिमूव्ड। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड और रिमूव्ड, ऐड किया गया या निकाला गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये हमेशा इंटीजर में होगा, अर्थात 1, 2, 3, 100, 50, 500 होगा। ठीक है, इनका वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगा, जैसे 1.2 नहीं होगा, 11.5 नहीं होगा, 11.5, 12.5, अर्थात ये हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होगा। जैसे कि आपसे पूछेंगे आप कितने भाई हैं, तो आप क्या बोलते हैं, 1, 2, 3, 4। क्या कोई ऐसा है जो बोलता है सर जी हम 3.5 भाई हैं? ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी वस्तु से हम 1.5, 2.5, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए तो कमेंट बॉक्स में, क्या किसी वस्तु से
150 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। ध्यान देना है, 150 इंटीजर रहेगा तो यस लगाइए, नॉन इंटीजर रहेगा तो नो लगाइए। बताइए क्या किसी वस्तु से हम 150 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। और ये ई का वैल्यू याद रखिएगा, ई क्या है? यही फंडामेंटल चार्ज है। इस फंडामेंटल चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज भी कहा जाता है। इस फंडामेंटल चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछते फंडामेंटल चार्ज क्या है, तो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज, न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इससे कम अमाउंट के चार्ज के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। चलिए, क्लियर हो चुका है। अब बोलिएगा कि फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्या यहाँ तक में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो हम इसे क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अगर आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस पे बटन दबाइए, अर्थात कमेंट बॉक्स के झोली में यस ज़रूर लिख दीजिए। और नहीं समझ में आया है तो बात अलग है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पर आप लोगों को क्या है, प्रॉब्लम है। जल्दी जल्दी बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, हम कमेंट बॉक्स को ज़रूर देखेंगे कि आखिर आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या क्या जवाब देते हैं, कब हाँ और कब ना समझ में आया या न आया। हाँ बोलिएगा सर जी आप मिटा क्यों रहे हैं? तो अब हम अगला प्रश्न संख्या 2 की ओर चलने वाले हैं। और प्रश्न संख्या 2 का क्या कहना है ज़रा देखिए। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ट बाय एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज? व्हाट इज मीन्ट बाय एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज? आवेश का योज्य प्रकृति से क्या समझते हैं? ये मत बोलिएगा कि सर जी जो आप समझते हैं वही हम समझते हैं। तो देखिए एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है, ध्यान देना है। तो कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेज ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब हुआ किसी विलगित निकाय, आइसोलेटेड का मतलब होता है विलगित, किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर का जो कुल आवेश है उस निकाय के अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही आवेश का योज्य प्रकृति कहलाता है। यही आवेश का क्या कहलाता है? योज्य प्रकृति कहलाता है। चलिए यहाँ तक में कुछ दिक्कत है, देखिए पहले समझ लीजिए। कहता अगर ये कोई सिस्टम है, ध्यान देना है, इस सिस्टम पर इंडिविजुअल चार्जेज Q1 Q2 समझने के लिए बता रहे हैं। किसी सिस्टम पर का कुल आवेश ये Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट ये Qn है। तो इस सिस्टम पर टोटल चार्ज क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। चार्ज को कैपिटल Q और स्मॉल q के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना है, चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल q के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या कर रहा है? किसी सिस्टम का टोटल चार्ज उस सिस्टम के अलग अलग चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। उस सिस्टम के अलग अलग चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो ये जो आ जाएगा Q टोटल बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट Qn। ध्यान देना, चार्ज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ऐड करने वक्त ये बात ध्यान देना है, विथ साइन के साथ, चिन्ह के साथ पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइन के साथ ऐड कीजिएगा, निगेटिव रहेगा
तो निगेटिव साइन के साथ ऐड कीजिएगा। बताइए तो, अगर पहला एग्जाम्पल ये सिस्टम है, ये -2 कूलम है, ये +2 कूलम है, ठीक है, और ये +3 कूलम है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा? आराम से जोड़ दीजिए। -2 कूलम प्लस, देखिए तो 2 कूलम फिर +3 कूलम, तो कितना आ जाएगा? यह केवल कितना आया? 3 कूलम। समझ में आया? अच्छा, अब बोलिएगा सर जी अगर ऐसा रहा तो ये पहला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये -2 कूलम अगर है, ये आपका +5 कूलम है और ये -3 कूलम है, बताइए तो कितना होगा? क्या बोले हैं? जोड़ना है अलग अलग चार्ज को, अलग अलग चार्ज को जोड़ना है, लेकिन साइन के साथ जोड़ना है। तो इसका क्यू टोटल बताइए तो, इस सिस्टम पर का ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के अनुसार क्या होगा? तो -2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस -3 कूलम, जोड़िए आ गया 0। -2 कूलम जोड़ -3 कूलम, तो आ जाएगा -5 और ये 5 बराबर क्या आ जाएगा? 0। क्या आप लोग समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ? अगर समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। तत्काल आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।